नमस्कार साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इंग्लिश के इस कोर्स में। उम्मीद करती हूं आप सभी शानदार होंगे। लास्ट क्लास में आप लोगों को पता ही होगा हम लोग नाउन पढ़ रहे थे। नाउन के हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट लेक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आज कोशिश करेंगे नाउन को पूरा कंप्लीट कर दें। उसके बाद आप लोगों के लिए नाउन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए या इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज या क्विज बोल लो, कुछ भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी इसी ग्रुप पर। आप लोग क्या कीजिएगा, उन सारे क्वेश्चंस को अटेंड कीजिएगा आज का सेशन देखने के बाद और देखना कि 50 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चंस कलेक्ट हो रहे हैं। और अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो क्वेरी में डाल सकते हैं, आपके डाउट का पूरा रिजोल्यूशन दिया जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कंसेप्ट नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया था। कंसेप्ट नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था, देन उसके बाद एग्जांपल्स भी समझे थे। कंसेप्ट 2 में हमने देखा था जो भी नाउन पेयर्स में होते हैं उन्हें हम क्या कंसीडर करते हैं, प्लूरल, तो उनके साथ वर्ब भी हम प्लूरल लगाते हैं। फिर हमने कंसेप्ट 3 में देखा था कि कुछ नाउन मीनिंग में सिंगुलर होते लेकिन उन्हें हम हमेशा किसकी तरह यूज करते। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिविजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। प्लूरल नाउन की तरह, और जब प्लूरल नाउन की तरह यूज करते तो उनके साथ वर्ब भी हम प्लूरल लगाते। तो आज की क्लास में हम लोग कंसेप्ट 4 पढ़ने वाले। कंसेप्ट 4 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नाउन टॉपिक। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगेन एग्जाम में आप देखोगे ना, अगर नाउन पूरा टॉपिक की बात करूं तो पर्टिकुलर इस कंसेप्ट पे एग्जामिनर आपको 60 से 70% क्वेश्चन सिर्फ इसी वाले कंसेप्ट से देता है। तो आपको इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कंसेप्ट क्या कहता है? देयर आर सम अनकाउंटेबल नाउन, कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं विच आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। अब याद रखिएगा आप लोग एक बात कि जो चीज काउंटेबल नहीं होती है बट ऑब्वियस है उसे हम प्लूरल तो मान नहीं सकते, तो क्या मानेंगे? हमारे पास ऑप्शन ही सिर्फ बच रहा है कि हम उसे सिंगुलर माने, है कि नहीं? सिंगुलर मानेंगे तो उन्हें बट ऑब्वियस हम सिंगुलर वर्ब के साथ लिखेंगे, क्योंकि सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर आती है। अब जब वो है ही अनकाउंटेबल नाउन, उसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो क्या आप उनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन यूज करोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया है कि हम हमेशा आर्टिकल यूज करते हैं सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन्स के साथ में, है ना? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में मैं बोलूंगी। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसे आप काउंट कर पाओ उनके साथ ही सिर्फ आप आर्टिकल यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल है तो बट ऑब्वियसली इनके साथ हम आर्टिकल्स भी यूज नहीं करते हैं। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से जॉट डाउन कर लेना, ठीक है? अब अगेन इसके लिए सेम टेबल है, आपको याद रखना है। जिस भी वर्ड के आखिरी में टीएच होता है, आरवाई होता है, जीई होता है, ईएनटी होता है, ये सब आपके पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नाउन होते हैं। क्या होते हैं? नाउन। अब जैसे इधर लिखा है टीएच, तो हेल्थ, ट्रुथ, वेल्थ, ग्रोथ, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच में आपके क्या हो गए? नाउन हो गए। ज्वेलरी, सीनरी, पोएट्री, स्टेशनरी, सब में आरवाई लिखा हुआ है, ये सब आपके पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो गए? नाउन हो गए। नेक्स्ट है होमेज, डैमेज, लगेज, बैगेज, नॉलेज, पोस्टेज, परसेंटेज, ये सब अगेन आपके क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है।
मैनेजमेंट, इक्विपमेंट और भी कुछ हो सकते हैं, देख लीजिएगा। और अदर नाउन, मैंने आपको जैसा कहा है अदर नाउन पे बेस्ड एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना है एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन, मिसचीव, इलेक्ट्रिसिटी, हेयर, इन सब पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो सारे नाउन को अच्छे से अपने दिमाग में डाल लेना। इन सबको हम क्या कंसीडर करते हैं, अनकाउंटेबल कंसीडर करते हो। जब ये अनकाउंटेबल है तो बट ऑब्वियस है इनके साथ हम आर्टिकल एन यूज नहीं करेंगे और साथ ही साथ वर्ब भी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। तो अब आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल है, तो थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए और मुझे बताइए कि ये जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए अपना टाइम ले लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को अगेन रिज्यूम करके देखना है ना। मैं एक आंसर बताती हूँ। सबसे पहले लिखा है मिस्टर अमित पोएट्री। अमिताभ की पोएट्री की बात हो रही है। अभी हमने देखा पोएट्री जो है वो कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल है। जब भी अनकाउंटेबल है तो बट ऑब्वियस हमेशा सिंगुलर कंसीडर करेंगे। जब सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी होगी, सिंगुलर ही होगी। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इस। माय हेयर, हेयर के साथ हमेशा याद रखना इस। बहुत सारी लड़कियां बोलती है हेयर्स, है ना, याद रखना मेरे हेयर्स आजकल वाइट हो रहे हैं ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। हेयर ही यूज करते हो आप उसके लिए, ठीक है, हेयर्स नहीं बोलते हो। आजकल मेरे हेयर्स की क्वालिटी खराब हो रही है ऐसा बोलते हो ना, तो ऐसा मत बोलना, हेयर क्वालिटी होता है वो, ठीक है। सीनरी ऑफ कश्मीर, सीनरी अगेन अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल है तो इनके साथ हम वर्ब भी क्या लिखोगे, सिंगुलर लिखोगे। She has given a and no article advice. आपको हमने बताया था एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब ये अनकाउंटेबल है तो आर्टिकल तो यूज करेंगे ही नहीं हम, सिंपल सी बात है। The mischief committed by him is unpardonable. माफ किया ही नहीं जा सकता है। मिस्चीफ आपका कैसा नाउन है भैया, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। The enemy has received a lot of information about the army. अब बताओ यहाँ पे क्या दिक्कत है, ध्यान से देख के बताओ। द एनिमी हैज रिसीव्ड अ इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन के आगे आप अ लगा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हो भैया। इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और नीचे सेट्स या सेट, तो आप सभी को पता है जब भी आप वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हो तो वर्ब आपकी सिंगुलर बन जाती है। दैट मींस यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, सेट्स। द फर्नीचर सेट्स द ब्यूटी ऑफ द हाउस, द फर्नीचर सेट्स द ब्यूटी ऑफ द, ठीक है। चलो आई होप आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कभी कभी क्या करते हैं, भले ही उन सारे नाउन्स को हम अनकाउंटेबल मानते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि उन्हें हमें काउंटेबल की तरह दिखाना है। जैसे मेरे 2 बाल इधर नीचे गिरे हुए हैं, मुझे दिख रहे हैं, है ना, तो मैं क्या बोलूंगी, मेरे 2 हेयर नीचे गिरे हुए हैं, नहीं 2 हेयर नहीं गिरे, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर गिरे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उन नाउन को आगे कुछ भी वर्ड लगाकर प्लूरल की तरह इंडिकेट कर सकते हो। वो कौन से वर्ड्स है, तो ध्यान से देखो, अ फ्यू, अ पीस, ऑल पीसेस, अ स्ट्रैंड, मैनी काइंड्स। तो याद रखिएगा हम उन नाउन को प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं कुछ वर्ड्स को ऐड करके। तो वो सारे वर्ड्स आप लोगों की स्क्रीन पे गिवन है, उनको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, ही ऑफर्ड मी 2 slices ऑफ ब्रेड एट ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे भले ब्रेड, ब्रेड कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, लेकिन यहाँ पर हमने उसके पहले लिख दिया 2 slices। अब हम इसे प्लूरल की तरह कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ना, इसको एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनाना है। आपको इन वर्ड्स का यूसेज करना है, लेकिन जो आपका मेन नाउन है ना, इसको आप एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनाओगे, ठीक है। और आगे अगर यहाँ पे कुछ बात की जा रही कि उसने मुझे 2 slices ऑफ ब्रेड प्रोवाइड करवाई, अगर वो बाय चांस समझो गंदी निकली तो उसके लिए आप आगे प्लूरल प्रोनाउन यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि अभी प्लूरल हो गया तो आगे भी हम प्लूरल यूज करेंगे। माई सन डिमांडेड फॉर सम आइटम्स ऑफ स्कूल स्टेशनरी। स्टेशनरी अनकाउंटेबल नाउन है, बट हमें से प्लूरल की तरह दिखाना था तो हमने यहाँ पे कौन सा वर्ड एड ऑन कर दिया, सम आइटम्स एड ऑन कर दिया। अब हम इसे स्टेशनरी को प्लूरल की तरह देख रहे हैं। वैसे ही लिखा है आई कुड कलेक्ट ओनली अ फ्यू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर पाया, फ्यू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पर हम उसे किसकी तरह यूज कर रहे हैं, प्लूरल की तरह यूज कर रहे हैं। सिंगुलर की तरह यूज ना करते हुए किसकी तरह यूज कर रहे हैं, प्लूरल की तरह यूज कर रहे हैं। वैसे ही लास्ट में लिखा है ही बॉट सम पीसेज ऑफ फर्नीचर फॉर हिज डॉटर्स मैरिज।
अब बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे लेट से लिखा हुआ होता फर्नीचर की जगह फर्नीचर्स, क्या होता भैया? फर्नीचर्स लिखा हुआ होता तो कहानी गड़बड़ हो जाती, है ना। तो याद रखिएगा, ही बॉट सम पीसेस ऑफ फर्नीचर्स फॉर हिज डॉटर्स, इतना करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। चल अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते क्या है। कलेक्टिव नाउन, आप सभी को पता है कलेक्टिव नाउन, एग्जांपल्स हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख रखे ऑलरेडी। आर्मी हो गया, उसके अलावा हर्ड हो गया, फ्लाइट हो गया, ये सब क्या होता है आपके कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल होते हैं। अब कलेक्टिव नाउन जो होता है ना, उसको हम हमेशा कंसीडर करते हैं सिंगुलर की तरह। किसकी तरह कंसीडर करते भैया? सिंगुलर की तरह। क्यों? क्योंकि उनका जो काम होता है, उनकी जो डायरेक्शन होती है कोई भी चीज को करने की, वो एक ही डायरेक्शन में जाती है। तो एक ही डायरेक्शन में जाती है तो हम उसे कंसीडर भी क्या करते हैं? इंडिविजुअल, या फिर मैं बोलूं सिंगुलर एंटिटी की तरह हम उसे कंसीडर करते हैं। जब सिंगुलर ही मानते हैं उसे, तो कलेक्टिव नाउन के साथ हम वर्ब भी क्या लगाएंगे? सिंगुलर ही लगाएंगे, क्योंकि सबके सब लोग सिंगुलर एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। तो बट ऑब्वियस है हम उनके साथ यूनिट भी कौन सी लगाएंगे? सिंगुलर। सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। बट इफ देयर इज अ सेंस ऑफ डिविजन, बट कभी कभी क्या होता है, वो एक साथ न जाते हुए अलग अलग जाने लगते हैं, सबके मत अलग अलग जाने लगते हैं। तो उस वाले सेंस में डिवीजन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेपरेशन हो गया, तो अब हम कंसीडर करते हैं उनको प्लूरल की तरह। और जब हम उन्हें कंसीडर करते हैं प्लूरल की तरह, तो वर्ब भी हम क्या लगाएंगे? प्लूरल ही लगाएंगे। कौन सी वर्ब लगाएंगे भाई? प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। याद रखना, सेंटेंस पढ़ के आपको जजमेंट होगा कि यहाँ पर कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है या प्लूरल की तरह। अब कैसे? तो जरा एग्जाम्पल में देखो। टीम हैज नॉट अराइव्ड येट, टीम अभी तक नहीं आई है। टीम के सारे मेंबर्स नहीं आए। टीम में कौन होते हैं? प्लेयर्स होते हैं ना, खेलने वाले। अब पूरी की पूरी टीम ही नहीं आई है, दैट मीन्स सबके सब लोग साथ में इकट्ठे के इकट्ठे गायब है, दैट मीन्स वो सिंगुलर एंटिटी हो गई। सिंगुलर एंटिटी हो गई तो हमने यहाँ पे इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाई। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता हैव, तो फिर गड़बड़ हो जाती। आपको यहाँ पे क्या लगाना है? हैज लगाना है। The jury were divided in their opinion. अब यहाँ पे तो वर्ड दिया है स्पेशली डिवाइडेड। ज्यूरी मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, है ना, आपको पता होगा। ज्यूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, ये कलेक्टिव नाउन है ना, याद रखना। तो जजेस का ग्रुप रहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? ज्यूरी कहते हैं। अब उनके ओपिनियन अलग अलग हो गए। अब सबके जब ओपिनियन अलग है, वो साथ में काम नहीं कर रहे, तो हम सिंगुलर एंटिटी थोड़ी कंसीडर करेंगे, प्लूरल कंसीडर करेंगे। और जब प्लूरल कंसीडर करेंगे तो वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे, जो कि वर्ड दी हुई है। करेक्ट सेंटेंस। The flock of geese spends most of its time in the pasture. आप लोगों ने देखा होगा जो भेड़ बकरी होते हैं वो पूरा टाइम अपना चरते रहते हैं, है ना। तो सिंगुलर की तरह कंसीडर करेंगे, सारे के सारे लोग साथ में झुंड में ही रहते हैं, हमेशा साथ में ही चरते रहते हैं। तो सिंगुलर वर्ब स्पेंड्स, और यहाँ पर हमने देखो प्रोनाउन भी क्या यूज किया है? सिंगुलर यूज किया है, इट्स। देयर नहीं यूज किया, क्या यूज किया है? इट्स। तो आप लोगों को दोनों चीजें ध्यान रखनी है, वर्ब एंड प्रोनाउन बोथ शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है। द ज्यूरी यूनानिमसली गेव द वर्डिक्ट। यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत। अब यहाँ पे उनका मत एक है, दैट मीन्स अब यहाँ पे जो ज्यूरी एक्ट कर रही है, किस तरीके से एक्ट कर रही है? सिंगुलर की तरह एक्ट कर रही है। द गवर्नमेंट इज नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट टू स्टॉप द प्रोटेस्ट। गवर्नमेंट सिंगुलर एंटिटी है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? इस लगा दिया। ठीक है, ये केस इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग नाउन को खत्म कर देंगे। तो भैया सभी लोग आज के सेशन को ध्यान से समझना है, क्योंकि जो बची हुई इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आज की क्लास में मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? न्यूमेरिकल नाउन। अब न्यूमेरिकल नाउन पे बेस्ड कौन कौन से कंसेप्ट एग्जाम में आते हैं, तो उन्हें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इधर लिखा है, फर्स्ट, सम नाउन्स आर यूज्ड टू मेजर लेंथ, हाइट, वेट, नंबर एटसेट्रा। कुछ नाउन जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, हाइट को मेजर करने के लिए, वेट और नंबर को मेजर करने के लिए। जब भी इन सारे नाउन के पहले कोई डेफिनेट न्यूमरल आ जाता है, न्यूमरल बोले तो 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, कोई भी डेफिनेट न्यूमरल आ जाता है, दीज नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ये नाउन आप कैसे फॉर्म में यूज करते हो? सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हो। आप जैसे यहाँ पे लिखा है फुट, फुट को यूज करते हो आप किसके लिए?
लेंथ को मेजर करने के लिए, किसी जगह की लेंथ कितनी है। मीटर, अगेन किसी भी जगह की आपको लेंथ या हाइट मेजर करना हो। डजन, बनाना जो आप लाते हो किस में लाते हो, डजन में लाते हो। लाइट ईयर, स्कोर, 100, 1000, ये सब क्या है आपकी यूनिट है, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है, जब भी इस यूनिट के आगे आप क्या यूज करते हो, डेफिनेट न्यूमरल यूज करते हो, तो इन यूनिट्स को आप हमेशा एज अ सिंगुलर यूज करोगे, प्लूरल यूज नहीं करोगे। एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इधर लिखा है आई हैव 3 डजन बनानास विथ मी। अब याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है, बनानास, यहाँ पे लिखा है 3 डजन। अब यहाँ पे डजन की जगह डजन्स होता ना, तो आपकी कहानी हो जाती गड़बड़, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है कि इस यूनिट को हमेशा सिंगुलर यूज करना है। बाकी आगे वाला जो नाउन है उसे आप भले प्लूरल बना दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, जब 3 है दैट मीन्स मोर देन 1 एंटिटी हो गई, और प्लूरल है तो बनाना यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बनाना सही है। लेकिन डजन यूनिट को हम कभी नहीं बदलते, यूनिट को हमें एज इट इज रखना है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट लिखा है शी बॉट 2 स्कोर एक्स फ्रॉम द शॉप। तो यहाँ पे 2 लिखा है तो बट ऑब्वियस एक्स होगा, लेकिन यूनिट आपकी सिंगुलर ही रहेगी, इसमें आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। He has already donated 5000 rupees। 5 था तो इसके लिए हमने यहाँ पे रुपीज यूज किया, यूनिट है, इससे आप कोई भी चेंज, कोई भी छेड़खानी नहीं करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कंसेप्ट कह रहा है, यूनिट अगर कोई प्लूरल हो, नाउन प्लूरल हो, और बीच में क्या छुपा हुआ हो, एक प्रेपोजिशन छुपा हुआ हो, तो इसके बाद हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ना स्ट्रक्चर, वो किसको डिनोट कर रहा है, सॉरी प्लूरल को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है भैया, प्लूरल को डिनोट कर रहा है। और जब ये प्लूरल को डिनोट कर रहा है तो इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लगाओगे, प्लूरल। जैसे इधर लिखा है हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन मार्केट। अगर यहाँ पे इज होता तो कहानी गड़बड़ हो जाती, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन मार्केट। याद रखना जब भी आप बीच में ऑफ लगाते हो ना, तो दोनों तरफ आपका नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। लिख लो, ऐसे नोट डाउन कर लो कहीं पर, दोनों तरफ आपका नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल, ठीक है। वीडियो पॉज करके प्रॉपर सभी लोग नोट्स बनाते जाओ। सभी लोगों को कह रही हूँ, ये जितनी भी छोटी छोटी चीजें ना एग्जाम में आ जाती है, लेकिन अपन रिवाइज कर नहीं पाते, इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो आप लोगों को याद रखना है, प्रॉपर नोट्स बनाओ और उनका रिवीजन करो। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। नेक्स्ट है आप लोगों की आर्बिट्रेरी यूनिट्स। जैसे लिखा है इधर मग, स्पून, हैंड, ग्लास। इसमें या तो आप जोड़ोगे फुल अगर बात सिंगुलर है तो, और फुल्स अगर बात है प्लूरल। आर्बिट्रेरी यूनिट का कंसेप्ट क्या कहता है भैया, आर्बिट्रेरी यूनिट का कंसेप्ट ये कहता है 2 स्पूनफुल मिल्क। अब देखो यहाँ पे लिखा है 2 स्पूनफुल, तो 2 क्या हो गया, प्लूरल, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे हम स्पूनफुल नहीं यूज करेंगे, स्पूनफुल्स लिखेंगे। 2 स्पूनफुल्स मिल्क विल बी नीडेड, ठीक है। हैंडफुल्स ऑफ सोल्जर्स हैव बीन डिप्लॉयड। हैंडफुल्स है, ऑफ सोल्जर्स, ऑफ है, यहाँ पे प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल। जब प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी हमने कौन सी लगा दी, प्लूरल लगा दी, जो कि हैव। अब याद रखना कुछ लोग पता है क्या गड़बड़ करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये कर देते हैं, स्पून्स फुल कर देते हैं।
याद रखना स्पून्स फुल करके कुछ भी नहीं होता है, आपको हमेशा एस या ES कुछ भी लगाना है तो आप कहाँ पे लगाओगे, लास्ट वाले वर्ड में, ठीक है। आप यहाँ पर अगर एस लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आई गेस FCAT वाली एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, 2 स्पून्स फुल मिल्क विल बी नीडेड ऐसे करके लिखा हुआ था, तो वहां पे आपको एरर मार्क करना था इस वाले पार्ट में। स्पून्स फुल नहीं होता है, स्पून फुल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। सिंपल सा कंसेप्ट है, इधर लिखा है माई ऑफिस इज 5 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस। अब देखो 5 किलोमीटर्स, यहाँ पे और कुछ नाउन दिया हुआ है क्या आपके पास, नाउन ब्लैंक है, दैट मीन्स अब आप यहाँ पे यूनिट को क्या करोगे, प्लूरल करोगे। क्या बता रहे हो कि मेरा घर जो है 5 किलोमीटर दूर है ना, मेरा जो ऑफिस है वो 5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो 5 किलोमीटर्स होगा। वैसे इधर लिखा है इट इज 3 फीट इन लेंथ, यहाँ पर आप लोग फुट नहीं लिखोगे, याद रखना। वो चीज लंबाई में कितनी लंबी है, 3 फीट, तो फुट का प्लूरल क्या हो जाता है, फुट सिंगुलर है ना, आप सभी को पता होगा, तो फुट का प्लूरल क्या होता है, फीट होता है। यहाँ पे बात हो रही थी 3 की बात हो रही है, तो यहाँ पे फीट है। याद रखना स्टूडेंट्स इस वाले कंसेप्ट में, और इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखो एक नाउन लिखा हुआ है, इसलिए हमने इस यूनिट को छेड़ा नहीं है, सिंगुलर रखा है, लेकिन यहाँ पे कोई नाउन है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम यूनिट को क्या बना रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं। 2 lakh स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड। अब देखो यहाँ पे हमने यूनिट को सिंगुलर रखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, ये डेफिनेट है। 2 के लिए हमने स्टूडेंट्स लिखा है, स्टूडेंट नहीं लिखा है। 2 lakh स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड, अगर यहाँ पे होता 2 lakhs स्टूडेंट्स तो फिर गड़बड़ हो जाती। छोटी सी बात है, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बच्चे फंसते हैं, यहाँ पर आपको नहीं फंसना है। Am I clear? चलो नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कह रहा है अ प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव। अब आपको ऑर्डिनल और कार्डिनल पता होना चाहिए। ऑर्डिनल मतलब जो नंबर्स ऑर्डर बताते हैं, 1st 2nd 3rd 4th 5th, और कार्डिनल 1 2 3 4 5, उन्हें हम कार्डिनल्स कहते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव हो, हाइफन हो, तो उसके साथ हम क्या लिखते हैं, सिंगुलर नाउन ही लिखते हैं। एग्जाम्पल में देखो जैसे लिखा है आई हैव, आई के साथ तो आप हैव यूज करते हो, ऐसा नहीं बोलोगे कि मैडम आई हैज, आई हैव बोलते हैं हम। आई हैव अ 10 रुपी नोट, यहाँ पे अ था, 10 रुपी, ये बीच में हमने क्या लगा दिया, हाइफन लगा दिया, तो यहाँ पे जो आपका नाउन आया वो भी क्या आया, सिंगुलर आया। वैसे ही देखो इधर लिखा है इट इज अ 4-year डिग्री कोर्स, बीच में हाइफन है, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। ही इज अ 50-year-old मैन, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है। I have 5 20 रुपी नोट्स। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ एन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। अ एन होता तो उसे हम सिंगुलर कंसीडर करते और आगे यूनिट्स में चेंजेस नहीं करते, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव 5 20 रुपी नोट्स, मतलब मेरे पास 20 रुपी के कितने नोट्स है, 5 नोट है। तो जब ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पर हमने इसको क्या बना दिया, नोट्स को प्लूरल बना दिया। आ रही है सभी को बात समझ में? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बस आपको समझना है, रटने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश को जितना ज्यादा आप समझोगे ना उतनी ज्यादा आपको समझ में आएगी, और वही आप बैठ के रट्टा मारने बैठे कि ओ प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस सिंगुलर नाउन, तो गड़बड़ घोटाला हो जाना है भाई। एग्जाम्पल्स अपने माइंड में रखो। सिंपली मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो ना, कंसेप्ट को याद करने की कोशिश मत करो, एग्जाम्पल्स याद कर लोगे ना तो कंसेप्ट खुद ब खुद दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है अब कुछ रिमेनिंग कंसेप्ट है नाउन के, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है, उन्हें आपको सिर्फ नोट डाउन करते जाना है और अपने दिमाग में घुसाते जाना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट कह रहा है यूजुअली मटेरियल नाउन्स डू नॉट हैव आर्टिकल। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, जैसे हम बोलूं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये कॉपर, ये सब क्या है, आपके मटेरियल नाउन है। आप इसे काउंट तो कर नहीं सकते हो, जब काउंट ही नहीं कर सकते हो तो बट ऑब्वियस इनके साथ आप आर्टिकल यूज करोगे क्या? नहीं यूज करोगे, सिंपल सी बात है। आई लाइक गोल्ड एंड नॉट सिल्वर, अगर यहाँ पे लिखा होता आई लाइक अ गोल्ड एंड नॉट सिल्वर तो कहानी गड़बड़ हो जाती। ये क्या है, आपके मटेरियल नाउन है और इनके पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे लिखा हुआ है क्या,
people are often confused or they commit mistakes in the use of certain nouns. आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, इसको जरा इत्मीनान से पढ़ो, वीडियो को पॉज करके आराम से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरली जो पीपल है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं या मिस्टेक्स कमिट कर देते हैं नाउन को यूज करने में। ठीक है, अब वो कौन कौन से नाउन है तो आप लोग को ध्यान से देखना है। आप लोग एक बार रीड कर लो फिर हम बताते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है लेक्चररशिप, तो आपको याद रखना है लेक्चररशिप कुछ नहीं होता है, इट इज लेक्चरशिप। फ्रीशिप नहीं होता है, करेक्ट क्या होता है, फ्री स्टूडेंटशिप। बोर्डिंग गलत है, आप कभी भी बोर्डिंग नहीं यूज करते हो, आप क्या यूज करते हो, बोर्डिंग हाउस। फैमिली मेंबर्स इनकरेक्ट है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली सही है। रात को मुझे बुरा सपना आया, ऐसा बोलोगे कि आई हैव अ बैड ड्रीम यस्टरडे नाइट, नो, इट शुड बी नाइटमेयर। इंग्लिश टीचर नहीं होगा, इट शुड बी द टीचर ऑफ इंग्लिश। जब भी आपका मामा, चाचा, नाना, काका इनका बेटा आ जाता है तो आप बोलते हो कि ये मिलो, ये है मेरा कजिन भाई या कजिन बहन। कजिन भाई कजिन बहन कुछ नहीं होता है, सिर्फ कजिन होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कजिन होता है। पिक पॉकेटर इनकरेक्ट यूसेज है, करेक्ट क्या होता है, पिक पॉकेट। हम लोग बोलते हैं ना व्हाट्स योर गुड नेम, दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है। याद रखना गुड नेम कुछ नहीं होता है भैया, इट शुड बी नेम, व्हाट्स योर नेम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। ब्रीज तो हम उसे कहते हैं जो मंद मंद हवाएं चलती है ना, बिल्कुल प्यारी प्यारी सी, उसके लिए हम ब्रीज वर्ड यूज करते हैं। तो ब्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग तो कहीं से कहीं तक नहीं जुड़ रहा है, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में आता है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज, आपके एग्जाम में अगर कहीं आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख जाए जहां पे नाउन हो, सेम नाउन यहां पर भी हो, बीच में प्रेपोजिशन हो, तो यहां पर हम उसे कंसीडर करते सिंगुलर, और जब सिंगुलर कंसीडर करते तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी भैया। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। डोर टू डोर इज अरेंज्ड इन कॉलोनी, डोर टू डोर इज अरेंज्ड इन कॉलोनी। डोर प्रेपोजिशन डोर, दोनों के दोनों नाउन कैसे है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, तो इसलिए हमने इसके साथ वर्ब भी क्या लगाई, सिंगुलर। अगर यहाँ पे आर होता तो कहानी हो जाती गड़बड़। वैसे इधर लिखा है शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर था, इसके साथ हमने वर्ब भी क्या लगाई, सिंगुलर लगाई। रोहन टर्न्स ओनली पेज आफ्टर पेज, करेक्ट है सेंटेंस, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, रोहन टर्न्स ओनली पेजेस आफ्टर पेजेस होता तो कहानी गड़बड़ हो जाती। तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन, और ये दोनों नाउन आपके कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कह रहा है, देयर आर सम नाउन्स व्हिच हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर एंड अनदर इन द प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको आप सिंगुलर में यूज करो तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है, और वही उस नाउन को जब आप प्लूरल बना दो, उसमें एस ई एस जोड़ दो, तो उसका मीनिंग पूरा ही बदल जाता है। जैसे मैं बोलूं पटेटो, पटेटो में पटेटोस कर दूं तो आलू ही है, पटेटोस कर दिया तो बहुत सारे आलू हो गए। लेकिन यहाँ पर जो नाउन्स आपके सामने दिए हुए हैं उनको मैं प्लूरल बना रही हूँ तो उनका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। ठीक है, जैसे इधर लिखा हुआ है एडवाइस, तो एडवाइस का मतलब होता है किसी को सलाह देना, है ना। हम बोलते हैं ना यार प्लीज गिव मी एडवाइस, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस चीज को लेके, प्लीज गिव मी एडवाइस। तो एडवाइस का मतलब क्या होता है, किसी को अपनी सलाह देना, काउंसिल करना। एडवाइजेस अगर मैं इसको कर दूं तो इसका मतलब सलाहें नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा इंफॉर्मेशन, सूचना। क्या हो जाएगा भैया, इंफॉर्मेशन या फिर सूचना। वैसे ही एयर,
अपने एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर मैं इस एयर को प्लूरल की तरह यूज करूं तो एयर्स क्या हो जाएगा, प्राउड, जिसका मतलब होता है घमंड, है ना, जो कि इंसान में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एयर्स, प्राउड, घमंड। अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है कमांड, आदेश, और वही मैं अथॉरिटीज लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा, पर्सन इन पावर, वो लोग जो उस पावर में है। गुड, हम बोलते हैं ना ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड वुमन, दैट मीन्स व्हाट, वाइज, अच्छा आदमी। कैसा आदमी, अच्छा आदमी। और वही गुड में आपने जोड़ दिया एस, गुड्स, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी, जिसे आप कहते हो सामान, है ना। अगर आप लोग अकाउंट्स वाले स्टूडेंट होगे तो आपको पता होगा गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, प्रॉपर्टी। आयरन, इसे हम आयरन बोलते हैं, आयरन नहीं बोलते हैं। याद रखना, कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश को इतना खतरनाक तरीके से प्रोनाउंस करते हैं ना कि सुन के एकदम हंसी आ जाती है। तो याद रखो, थोड़े थोड़े कुछ अपने इंग्लिश के ऐसे प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स रहते हैं, उन्हें आप अपनी लाइफ में सही तरीके से यूज करोगे ना तो एक अलग ही इंप्रेशन जाएगा। याद रखना, आप इंग्लिश बोलना और सही तरीके से इंग्लिश बोलना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है ना। तो जब तक आपको इनके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस नहीं पता होगा ना, तब तक आप हमेशा गलत यूज करते रहोगे। तो याद रखना, ये आयरन नहीं होता है, इट्स आयरन, आर इज साइलेंट। आयरन क्या है, मेटल है। क्या है भैया, मेटल है। और वही अगर मैं इसमें एस जोड़ देती हूँ तो ये हो जाता है फेटर्स या चेन, जिसे हम कहते हैं बेड़ियां। आप लोगों ने देखा होगा जो क्रिमिनल रहते हैं जेल वगैरह में, उनके हाथों में बेड़ियां लगी हुई रहती, तो उन्हें हम कहते हैं आयंस। क्या कहते हैं। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, बल, है ना। मेरे पास बहुत फोर्स है, बल है, और वही मैं फोर्सेस कर दूं तो यहाँ पे फोर्सेस मतलब क्या हो जाएगा, आर्मी, जवान। ठीक है, हमारी इंडिया की फोर्सेस कंटिन्यूसली बढ़ रही है ना। जब से अग्निवीर स्कीम आई है उसके बाद से इंडिया की फोर्सेस क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही है, जवान की संख्या बढ़ती जा रही है। पेन का मतलब होता है दुख, एफ्लिक्शन, दुख, दर्द, पीड़ा। हाँ, दुख, दर्द, पीड़ा है किसी के जीवन में, सबके जीवन में ही होती है ना। तो पेन का मतलब होता है दुख, एफ्लिक्शन, और वही मैंने लिख दिया पेन्स, तो आप बोलोगे इसका मतलब होता है एक्सेसिव एफर्ट्स। जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करो, जैसे आप लोग अभी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे उसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव एफर्ट्स डाल रहे होगे, रात दिन सुबह शाम पढ़ते होगे कि नहीं मुझे तो नहीं पता, मैं ये मान के चल रही हूँ कि पढ़ते होगे, क्योंकि नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तो बेटा तुम 4-5 साल तक पढ़ते रहो, है ना। आती रहेगी सरकारें, जॉब मिल गई तुम लोगों को, हो गया तुम्हारा घर सेट, है ना। कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट। क्या होता है भैया, संतुष्ट। और वही कंटेंट्स लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या हो गया, थिंग्स कंटेंट, जिसके अंदर कोई चीज होती है। रिस्पेक्ट, किसी का सम्मान करना, सम्मान, मान सम्मान करना, रिगार्ड्स। और वही इसको मैंने प्लूरल बना दिया तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्स, है ना। बोलते हो आप, कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो नेक्स्ट है वर्क। वर्क का मतलब होता है जॉब, लाइक आई एम डूइंग माई जॉब, आई एम डूइंग माई वर्क। लेकिन मैं लिख दूं वर्क्स, प्लूरल बना दूं तो इसका मतलब होता है कंपोजिशन, इसका मतलब होता है कृतियां, जो ऑथर वगैरह अपनी बनाते हैं ना कृतियां, वर्क्स, उसे हम कहते हैं कंपोजिशन। रिटर्न, जैसे मैं आपको बोलूं, मैंने आपको अपना मोबाइल दिया, बोलो रिटर्न करो इसे, मुझे वापस दो, रिटर्न, बैक टू। और वही रिटर्न्स, तो ये हो जाएगा आईटीआर के रिटर्न्स, आईटीआर रिटर्न्स जो आपको साल में भरने होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स। कस्टम, कस्टम का मतलब होता है तीज त्योहार, रिचुअल, जिसे हम कहते हैं तीज त्योहार। और वही कस्टम को प्लूरल बना दे तो इसका मतलब हो जाता है क्या, टैक्सेस, है ना, कस्टम्स, टैक्सेस। तो दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरे वेरियस रिकॉर्डेड कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। कोर्सेज के साथ आपको पीडीएफ, क्लास नोट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारी क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन को ज़रूर विजिट करें। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वार्टर, क्वार्टर, क्वार्टर वाला नहीं, ठीक है, पिज्जा वाले क्वार्टर की बात करते हैं ना। ये पिज्जा है तो पिज्जा का क्वार्टर बोलूंगी, दैट मीन्स इसका कौन सा पार्ट, 1/4 वाला पार्ट, ठीक है। और वही क्वार्टर का प्लूरल बना दूंगी तो ये हो जाएगा रहने की जगह। जैसे हमारी गवर्नमेंट जॉब लगी तो हमें क्या मिलते हैं, क्वार्टर्स मिलते हैं। क्या मिलते भैया,
क्वार्टर्स मिलते हैं, रहने की जगह। वुड, वुड का मतलब होता है वही लकड़ी जिससे आप लोग फर्नीचर बनाते घर में, और वही वुड को मैंने कर दिया प्लूरल, वुड्स, तो क्या हो जाएगा फॉरेस्ट, जंगल, है ना। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में कहीं घूमने चले गए माउंटेन्स वगैरह में तो लिख देते लॉस्ट इन वुड्स, दैट मींस लॉस्ट इन फॉरेस्ट। फ्रूट मतलब होता है वही एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, जो भी आप खाओ ईटेबल। फ्रूट्स क्या होता है, रिजल्ट, आपके फ्रूट्स, मेहनत करोगे तो आपको आपके फ्रूट्स मिलेंगे, है कि नहीं, तो याद रखिएगा वही है फ्रूट्स मतलब क्या, रिजल्ट। चल नेक्स्ट है, सम नाउन्स हैव टू डिफरेंट प्लूरल फॉर्म्स। कोई कोई नाउन के अगर प्लूरल फॉर्म देखे तो अलग अलग बनते हैं। जैसे बोलो ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल बनाओ तो दो टाइप के प्लूरल बनेंगे, एक तो हो जाएगा आपका ब्रदर्स और दूसरा हो जाएगा ब्रदर। ब्रदर्स हो जाएगा सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, जैसे समझो कि दो भाई है ना, जैसे मेरी चाची के दो बच्चे हैं तो मैं क्या बोलूंगी, दीज आर माई टू ब्रदर्स, है ना, वो क्या है मेरे ब्रदर्स, सेम पेरेंट्स के बच्चे। और वही ब्रिदरन मतलब क्या होता है, मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, कम्युनिटी और रिलीजियस ग्रुप, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिदरन कहते हैं। क्लोथ सिंगुलर है, क्लोथ का प्लूरल एक होता है क्लोथ्स और दूसरा होता है ईएस वाला, एक है एस लगाकर और एक है ईएस लगाकर। ये होता है अनस्टिच्ड क्लॉथ्स, जो आप मार्केट से लेकर आते हो अनस्टिच्ड क्लॉथ्स, फिर उसे टेलर को देते हो बनाने के लिए, वो होता है अनस्टिच्ड क्लॉथ, ठीक है। और ये वाला क्लॉथ्स क्या है, ये है स्टिच्ड क्लॉथ्स। जैसे आप लोग शॉप वगैरह में जाते होगे तो वहां पे लिखा हुआ होता होगा रेडीमेड क्लॉथ्स या रेडीमेड गारमेंट्स, वही चीज है। इंडेक्स, इंडेक्स के प्लूरल दो तरीके से होते हैं, टेबल्स ऑफ कंटेंट्स इन अ बुक, उसे हम कहते हैं इंडेक्स। जैसे आप टेबल जब भी कोई बुक पढ़ते हो तो उसमें पहले इंडेक्स रहता है, तो उसका प्लूरल इंडेक्सेस। और दूसरा है इंडाइजेस। इंडाइजेस एक चैप्टर होता है, मैथ्स अगर आप लोग पढ़ते हो तो उसमें सर्च एंड इंडाइजेस करके एक टॉपिक होता है, ये वो वाला इंडाइजेस है, ठीक है जी। नेक्स्ट है डाई। डाई के प्लूरल दो तरीके से होते हैं, एक तो डाइस, जो स्टैम्प्स में आप लगाते हो ना छोटे छोटे डाइस, उसे हम कहते हैं डाइस। और एक दूसरा होता है वो पाना, है ना, वो शकुनी मामा जो डाइस यूज करते थे उसे हम क्या कहते हैं, डाइस। स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स, लूडो वगैरह में भी आप लोग डाइस का प्रयोग करते हो, हम कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये छोटी सी चीज थी। नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। इसको जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लेकिन बच्चे जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर जाते हैं, है ना। तो ये मैं बोलूं सिंगुलर फॉर्म है, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, जैसे लिखा है इधर कमांडर इन चीफ, ये कैसा नाउन है, तो आप बोलोगे मैडम ये कंपाउंड नाउन है। कैसा नाउन है, कंपाउंड नाउन। अब आपको बनाना है इसका प्लूरल, तो याद रखना जब भी आपको किसी कंपाउंड नाउन या किसी नाउन का प्लूरल बनाना होता है तो आप एस हमेशा उसके मेन वाले पार्ट में लगाते हो। जैसे इधर लिखा है कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ्स नहीं कर दूंगी मैं प्लूरल बनाने के लिए, इट शुड बी कमांडर्स इन चीफ। जो आपका मेन वर्ड है आप उसमें एस लगा के प्लूरल बनाओगे। सभी को इतनी बात क्लियर हो रही है, आई होप। मेजर जनरल, जनरल आपका मेन वर्ड था तो आपने जनरल्स। वैसे ही अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, अटॉर्नी, तो आपने यहाँ पे किया। मीडियम का प्लूरल हो गया मीडिया, स्टेडियम स्टेडिया। मेड सर्वेंट, तो आपका मेन वर्ड था सर्वेंट्स, तो आपने यहाँ पे जोड़ा। मदर इन लॉ का प्लूरल बनेगा मदर्स इन लॉ। सिलेबस का प्लूरल हो जाएगा क्या, सिलेबी। डेटम का प्लूरल हो जाएगा डेटा। एल्यूमनस का प्लूरल हो जाएगा एल्यूमनी। ओसिस का प्लूरल हो जाएगा ओसिस। आई होप यहाँ तक समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। अब मैं आपको एक वर्ड और बता देती हूँ, इसमें लिखा नहीं है, स्टेपसन। स्टेपसन का प्लूरल क्या होगा, सभी मुझे बताएं क्या होगा, स्टेपसन्स। क्या होगा, स्टेपसन्स, ठीक है। एक और वर्ड एग्जाम में आया था,
लुकर ऑन, इसका प्लूरल बता रहा है, इसका प्लूरल आप लोग लिख लेना, लुकर्स ऑन होता है। स्लाइड पे मेंशन नहीं था तो इसलिए मैं सोचा आपको बता दूं, एग्जाम में पूछा गया है। एक होता है मैन ऑफ वॉर, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? तो मैन का प्लूरल होता है MEN, मैन, मैन ऑफ, इसे भी नोट डाउन कर लेना, है ना। एक और है पासर बाय, पासर बाय का प्लूरल क्या होगा? पासर्स बाय, ठीक है। इतने ही है इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आई होप सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है। सो दैट्स इट। नाउन में जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकते थे मैंने आपको सारी चीजें कवर करवा दी है। तो ये हमारा नाउन की क्लास आज खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो आप लोगों का रहेगा प्रोनाउन। आई होप आपको नाउन टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिक सा था, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कंसेप्ट एग्जाम्पल सब बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊं उससे पहले आप लोगों का काम ये रहेगा कि जो आप लोगों की एप्लीकेशन पे नाउन के क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे उन्हें आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। याद रखना, जैसे ही जो टॉपिक फिनिश होता है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाया करो जितने हो सकते। भले मैं आपको यहाँ पे 50 दे रही हूँ लेकिन मैं आपको 1-2 बुक्स रिकमेंड कर देती हूँ, उन बुक्स में जाके आप क्वेश्चन लगाओ। एक बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर, उसमें क्या होता है हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, कम से कम 50 या 60, कभी कभी बहुत 100 भी होते हैं। तो उस बुक में से आप लोग लगा सकते हो क्वेश्चन हर टॉपिक के। जैसे नाउन हो गया, नाउन के क्वेश्चन लगाओ, प्रोनाउन हो गया, उसके क्वेश्चंस लगाओ। जैसे आप क्वेश्चंस लगाते जाओगे ना, कंसेप्ट खुद ब खुद याद होते जाएंगे। मैंने अपने टाइम पे यही किया था। मेरे को थ्योरी पढ़ने में ना बहुत नींद आती थी, तो मैं क्या करती थी, जितना ज्यादा क्वेश्चंस होते थे ना वो लगाती थी। मैंने नाउन के कम से कम 200 क्वेश्चन लगाते थे, तो नाउन का कोई क्वेश्चन कभी गलत हुआ ही नहीं मुझसे। तो आप लोग को भी यही रिकमेंडेशन रहेगा कि जितने ज्यादा हो सके ना प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ, क्विजेस लगाओ। ऑनलाइन कितनी सारी क्विजेस अवेलेबल है, आप अभी गूगल पे भी डाल दोगे ना क्वेश्चन बेस्ड ऑन नाउन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लिस्ट आ जाएगी, है ना। जितना हो सके प्रैक्टिस करो। कंसेप्ट एक बार पढ़ लिया, देन उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई होप आज की कथा, आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जो कि है प्रोनाउन। सो आज की क्लास यहीं पे विदा लेती हूँ आप लोगों से। सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।